शांति 22 मई 2020 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहनी चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। बाबा कहे, यह तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है जरूर, बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। बाबा कहते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद न आए। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही है एक बाप से। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो, दूसरा कोई याद न आए। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं, अंतर्मुखी हो, अपने में देखो, हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए, तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई की याद न आए, माया के तूफान न आए। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है।
हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं। यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। वरदान: ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है: इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन: आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।